यहाँ का सभासद कौन है? सभासद संतराम गौतम है, कभी नहीं आया गांव को। चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कितने चैम्बर बह रहे हैं। ये किस पार्टी के सभासद हैं? ये वही मायावती पार्टी से हैं। सब लोग गांव के निकलते हैं तो नाक बंद करके सब निकलते हैं, बहुत बदबू देते हैं, इधर कोई निकलत नहीं उधर से जाते। संतराम गौतम को तो वोट देने नहीं है। सभासद का गरिया हुआ है, गाँव वाले ने गरिया हुआ है। एक उंगली से कुछ नहीं हो सकता, जब मुक्का बनेगा। ये कूड़ा वाले बाहर आते हैं तो ये कूड़ा डाल जाती हैं और जो कहा तो उल्टा बोलती हैं। तो चलो अच्छा, हम दादा काम करते हैं और आप हमारी बुराई करते हो। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब सूबे में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है और इसके बाद जो 6 महीनों का इंतजार लगातार चला आ रहा था निकाय चुनाव को लेकर, अब जो है वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगले 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। क्या गड्ढों में शहर है, क्या गड्ढों में प्रदेश है, या फिर प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे हैं। ए न्यूज़ टुडे की टीम जो है वो चिन्हट के शहीद भगत सिंह वार्ड पहुंची है और यहाँ पर हम लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाके में दरअसल हाल हैं क्या। 5 सालों तक जो है सभासद उनके इलाके में रहा और अब जो है उनके इलाके में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और क्या कुछ बाकी रह गए हैं और आने वाले प्रत्याशी से, आने वाले उम्मीदवार से उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर हम शहीद भगत सिंह वार्ड पहुँच चुके हैं। आपको हम दिखा रहे हैं नालियाँ कैसे रहे, चैम्बर कैसे खुले पड़ रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं आराम से। यहाँ का सभासद कौन है? सभासद संतराम गौतम है, कभी नहीं आया गांव को, कभी गांव को नहीं आया है। मेरा वादा इस चीज़ का, कभी देखा नहीं इस इलाके में कि कहाँ पर रोड बनी है और कहाँ पर खड़ंजा गया है, कहाँ पर टूटी नाली पड़ी है, कहाँ पर चैम्बर बह रहा है, ये सभासद जानते हैं। कहाँ रहते हैं सभासद? सभासद हमारा ही गाँव रहते हैं, संतराम गांव में रहते हैं और यहाँ पर यहाँ के सभासद हैं? यहाँ के सभासद हैं, हरदासी खड़ा, मटियारी, तखरोही, हमारा ही गाँव। अच्छा हाँ। और संतराम गौतम यहाँ कभी नहीं आए? लेकिन कभी नहीं आए हैं, कभी देखने नहीं आए। मैंने देखा, मैंने कहा कि देखिए आप यहाँ पर चैम्बर बह रहे हैं। मैंने कहा गाड़ियाँ तो आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं और गाड़ियाँ साफ सफाई नहीं करती हैं, तो गाड़ियाँ कब आती हैं कब जाती हैं। चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कितने चैम्बर बह रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो एक नाकाम और मुर्दा हो चुके सभासद की तस्वीरों की, नाकामी की तस्वीरों को बयां कर रहा है। किस तरीके से उसने अपनी नाकामी की छाप जो है इन सड़कों पर छोड़ रखी है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी बबलू लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नाकामी और मुर्दा होने का सबूत जो है वो सभासद इन तस्वीरों के जरिए दे रहे हैं। शहीद भगत सिंह वार्ड चिन्हट इलाके के अंतर्गत आता हुआ, रहते तो हैं वो अमराई गांव में जो कि तकरोही से आगे पड़ता है, लेकिन वो सभासद यहाँ के हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर कभी झांकने तक नहीं आते हैं। जी हाँ सर, कभी नहीं आते। अभी आपको और दिखाएंगे, आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। आप चलिए हमारे साथ, चलिए दिखाते हैं। मंदिर है, मेरे घर के सामने मंदिर है, आप देखिए चल करके, पूरा चैम्बर बह रहा है, गाड़ियाँ जाती हैं, मोहरे तक के सीटें जा रही हैं। देखिए आप, चलिए। तो आप लोग वोट क्यों करते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, वोट करते हैं तो मजबूरी है, जिसको देना है तो दे ही देना है। इस बार खड़े होंगे तो वोट करेंगे? कतई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वोट। हमारा कोई विकास ही नहीं, हमारे कोई अंदर में काम ही नहीं है, नालियाँ टूटी पड़ी है। चलिए आपको दिखाता हूँ कितनी नालियाँ बह रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं नगर निगम के अंतर्गत आते हैं ये इलाका, लेकिन बावजूद इसके आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर खड़ंजे की तरीके की रोड है। 15 साल हो गए, अभी तक खड़ंजा नहीं लगा। 15 साल हो गए, कभी खड़ंजा इस पर नहीं लगा। 15 साल हो गए सर। हाँ बताइए। 15 साल से ये जो है खड़ंजा ऐसा का ऐसा सभासद रह चुके हैं। कई सभासद आए और चले गए, कभी नहीं लगा है। वैसे ये किस पार्टी के सभासद हैं? ये वही मायावती पार्टी से हैं। मायावती की पार्टी के सभासद संतराम गौतम, अमराई गाँव। हाँ, अमराई गांव में रहते हैं वो। अमराई गाँव झांकने नहीं आते? झांकने नहीं आते हैं। आप क्वेश्चन देखा ना, बरसात में जो पोजीशन यहाँ पर होती तो होती है, इन लोगों ने कानूनी है। अच्छा, यहाँ कोई मीडिया वाला आया क्या? यहाँ पर मैंने नहीं देखा कभी मीडिया वाला। मतलब मीडिया वाला भी यहाँ कभी नहीं आया? कभी नहीं देखा। ना ही यहाँ पर प्रशासन के लोग आते हैं, ना ही यहाँ सभासद आता है, ना मीडिया आती है। नहीं आता, कोई नहीं आता। ये भी लीक कर रहा है, ये प्लाट किसी का, ये भी लीक कर रहा है। ये किसी का प्लॉट है? किसी का प्लाट है।
किसी का प्लाट है, हम नहीं जानते किसका है, मगर किसी का प्लाट है, लिख करा कैसे बनाएगा वो, कोई सवाल ही नहीं बना ले। आपके एरिया में आए हैं, क्या कुछ आपकी दिक्कतें हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है। आए दिन गायें मरी पड़ी रहती हैं, जानवर पड़े रहते हैं, पानी बह रहा, सीवर है, कोई कुछ सुनवाई ना, शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। और जबकि लिखित में सबको दिया गया है, हमारे कॉलोनी का जो समिति है उसमें मैं स्वयं जा कर के पार्षद से लगा करके और मुख्यमंत्री तक, नगर आयुक्त को, सबको अपने हाथ से लेटर खुद दे के आया हूँ। हमारे पास रिसीविंग रखी है डाक से पड़ी हुई। और क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें यहाँ हैं, ना तो कोई झाड़ू लगाने वाला आता है, ना साफ़ सफाई है, ना नाली पानी, कोई सब दिक्कतें ही यहाँ हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई आता है। अच्छा, यहाँ के सभासद कौन है? यहाँ के सभासद हैं संतराम गौतम। अच्छा, यहाँ आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पर, सुनने वाला नहीं। वो जब कहो तो कहता हमको वोट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं, क्या करते हैं वैसे? बस वो खाली अपने, उनको अपनी जाति कॉलोनी में अपना, जहाँ उनकी जात के लोग हैं, जहाँ पर हरिजन के लोग हैं, जिससे तकरोही हो गया या उस साइड हो गया, वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ अपना काम कराते हैं। मतलब जातवाद की राजनीति यहाँ पर साफ तौर पर संतराम गौतम जो है वो करते हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि एक व्यक्ति जिसको चुना जाता है सभासद के तौर पर सन 2016 में 17 में, और वो लगातार जो है वो अपनी नाकामी का ठप्पा जो है इस इलाके में देता हुआ नज़र आ रहा है, सबूत अपनी नाकामी का देता हुआ नज़र आ रहा है। रहता है यमराई गाँव में और सभासद यहाँ का है, लेकिन यहाँ चुनाव जीतने के बाद आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वो झांकने तक नहीं आए। और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? अनीता मौर्य। अनीता जी, सभासद आपके यहाँ पर आते हैं क्या? कभी नहीं आए सर, कभी कुछ करने ही नहीं आते इधर। कोई दिक्कत? दिक्कत का सब दिक्कत है, दिक्कत अब बारिश हो जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है घर से, क्या करें। तो आप लोगों ने कभी कोई शिकायत की? तो शिकायत सब कुछ की, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या करें। यहाँ आता है कोई पूछने? कोई नहीं आता, आज तक कोई भी नहीं आया। कोई मीडिया वाला आया? कोई नहीं आया। मीडिया वाला भी नहीं आया? कोई नहीं आया। भाई साहब, आपका क्या नाम है? फूलचंद। फूलचंद जी, सभासद आते हैं क्या? यहाँ सभासद मंत्री कोई भी नहीं आता है, यहाँ कोई भी नहीं आता है। यहाँ तो बरसात में इतना ये सीवर निकलता भर जाता है, यहाँ निकलना ये तो मतलब अपने अपने दौरे मट्टी डाली गई निकलेगा। इतनी कंप्लेन देनी है भाई साहब, लिख देने इनके पास रिसीविंग रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, वोट मांगने आते हैं? वोट के टाइम आएंगे तो वोट ले जाएंगे, उसके बाद उनके पास कम जाएगा, कोई भी आने का कोई नाम नहीं, सुनवाई नहीं भैया। अच्छा, वोट देते हैं आप? अब वोट तो दिया जाता है जी। क्या नाम है? ओपी तिवारी। तिवारी जी, सभासद यहाँ पर आते हैं, क्या हालचाल इस इलाके का है? अभी तो नहीं देखे हैं, इतना दिन हो गया, 4 साल हमें आए हुए। एक दिन सभासद आए थे, वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। अगर देखा जाएगा उनके घर कोई जाता है तो एक बार दरवाज़ा भी नहीं खोलेंगे, और अपना काम बना के उल्लू दुनिया है ही है। आज से नहीं, आज से जब यहाँ पे कोई पावर वाला होगा उसमें जवाब उन्हें मिलेगा। एकजुट होकर जब मारेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ का वोट अब कहाँ जा रहा है। अच्छा, मारेंगे? परिवर्तन जरूर होगा, मारेंगे। परिवर्तन युग का नेम है, वोट से या भाई हम वैसे तो लड़ नहीं सकते, हम बाहर से आए हैं, यहाँ घर बनाए हैं, हम किसी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बट हम होता है कि किस तरीके से कहा जाए, जैसे हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जाने के बाद होता है, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है कि हम मुँह पे भी बोल सकते हैं। अच्छा, सभासद जी ने यहाँ कार्यालय बनाया? नहीं, कार्यालय भी नहीं बनाया? नहीं, घूमने भी नहीं आते? घूमने भी नहीं आते। इस बार वोट की जो है चोट संभावना कुछ हो सकता है, हम अकेले से कुछ नहीं कर सकते। एक उंगली से कुछ नहीं हो सकता, जब मुक्का बनेगा तो परिवर्तन होगा। तो मुक्का बनेगा तो सीधे चेहरे पे पड़ेगा और वो वोट में तब्दील होगा। हम ये नहीं कह सकते, वो आप कहोगे कि मुक्के चेहरे पे मारेंगे, हम कहाँ मारेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। बट मेरा कहना है कुछ परिवर्तन जरूर होगा, और जब मुँह फेर लगा आदमी एक बार तो फिर मुँह मिलाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इस बार बदलाव की उम्मीद है? जी हाँ। अब कहाँ तक लोग बीजेपी के नाम से जी रहे हैं, बीजेपी में ही जब परिवर्तन हो जाएगा तो क्या करेंगे। जब घर का ही बंदा पटवारा में आ जाएगा, हमारा कार्य नहीं हो रहा है, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे। अच्छा, बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं? बीजेपी के लोग, अब ये भी तो सभासद है, बीजेपी से विरुद्ध हो जाएगा। पिछली बार भी चुनाव हुआ, लेकिन उस बार जो है प्रभाव नहीं पड़ पाया और ना ही मन मुताबिक काम हुआ आपके। तो ये कौन लोग हैं जो वोट करते हैं? वोट क्या, आप देखिए यहाँ कॉलोनी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मुश्किल का 15 साल हो गया है। अब धीरे धीरे यहाँ विकास हो रहा है, अब विकास की ज़रूरत है, अभी कोई आ नहीं रहा है। अब उसी हिसाब से नहीं यहाँ की जनता जो है अपना वोट देगी। अब एकजुट होकर के जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट देंगे।
बोलोरो से आए थे, 4 पहिया यहीं पर जहाँ मैं बैठा था वहीं पर बैठे थे। कितने लोग थे? वहाँ पर 5-6 लोग थे। वो तीटा मैंने कहा कि हमारे दरवाजे पर देखिए कितना कूड़ा पड़ा है। चलिए, तो वो जो बाहरने वाली थी तो वहीं पर बैठी थी, बाहरने वाली बैठी थी। तो कहा कि दादा मैंने तो कई बार आ चुके, तो हम कहा अभी दिखाएंगे हमारे दरवाजे पर कितना कूड़ा पड़ा है, अभी दिखाएंगे आपको। तो चलो अच्छा, हम दादा काम करते हैं और आप हमारी बुराई करते हो। क्यों नहीं बुराई करेंगे, आप काम करती हो तो काम करने के बाद ले मोबाइल बैठी अपना गिन रही हो, कैसे हमारा काम चलेगा। सब लोग गांव के निकलते हैं तो नाक बंद करके सब निकलते हैं। बहुत बदबू देती है, इधर कोई निकलत नहीं, इधर से जाते कोई देखने नहीं आता? यहाँ कोई नहीं आओ देखे। और क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत का देखो दिया इतना पानी, नदी तो बहुत भरा रहते हैं, पानी वानी सब। अभी सभासद आते हैं? हाँ, ये रहा जब वोट मांगे ना तब आए ना, तब से नहीं आए। वोट मांगने आए थे तब आए थे, अब नहीं आए। अच्छा, मतलब आप एक बार फिर आएंगे वोट मांगने? अब आएंगे तो ही है, दर्शन हो जाएंगे किसी तरह से। हाँ जब आएंगे तब वही है दर्शन, इतना तो नहीं आवत हैं। समस्या यहाँ पर अगर मान लो लाइट नहीं आती है तो बहुत समस्या है। पानी लेने जाओ, बम्बा ढूंढो तो कहो 4-4 घंटा घर पे पानी ही नहीं मिलता है। जब सबर सिविल आदमी कराया, जब लाइट नहीं आएगी तो पानी की व्यवस्था नहीं है तो आदमी परेशान तो होता ही है। पानी नहीं आता है ना, टंकी नहीं है ना। सभासद आते हैं, क्या हाल है? कभी देखे नहीं आते हैं यहाँ। पूरा इतना कई साल हो गए हैं, एक चक्कर यहाँ पर आए नहीं गए। तो इस बार क्या करने वाले हैं? इस बार क्या बदलाव करने वाले हैं? बदलाव होना है, जब कोई देखे ही नहीं, कोई सारे ये सीवर सब रूंधे पड़े हैं, बजा रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। नाली पाली कोई ना झाड़ो ना पाड़ो, उधर बाहर उधर लौट जाए। तो आप लोग मतलब अपने आप से झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं? क्या करा जाए फिर, अब गंदगी रखा जाए, भाई दोबारा गंदगी तो रख नहीं सके। जब पानी वानी आती है? पानी वानी जो नल लगा है, जब लाइट वाइट नहीं आओ तो नल से पिया जाते। कोई ना अधिकारी कोई आवे यहाँ, ना जांच करे आवे, आप देख रहे हो सब। यही नल है। अच्छा, कोई मीडिया वाला आया यहाँ पे? यहाँ कोई भी नहीं आया, आप आए हो, आप देखे हैं, न कोई नहीं आया। अच्छा, मतलब मीडिया भी नहीं आया है, प्रशासन के लोग भी नहीं आए, कोई नहीं। सभासद तो इधर दिखे ही नहीं आए कभी। अच्छा, केवल वोट मांगे, एक बार आए बस वोट लेके। ये न्यूज़ टुडे के कैमरे पर आप हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप सामने कैमरे में देखिए। हम कहाँ कह दे भैया, अब आप भाई जो तुम्हारे सामने हैं। हाँ, नहीं कुछ कहना चाहेंगे, कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? गुजारिश का कि साफ सफाई न करी है, सब गंदगी पड़ी है, एक साफ सफाई न करी तो क्या करें? नहीं, तो साफ सफाई करें न करें, अब हमका तो आपको वोट तो उन्हें देना है। वोट अपना तय है बस, जो पिछली बार थे वही इस बार। बस वोट वही है। काम करें ना करें, वोट करें चाहे ना करें, वही वोट उनका तो वोट देना ही नहीं है। हमका संतराम गौतम को तो वोट देना नहीं है। जी, यहाँ पे कोई सफाई वफाई करने नहीं आता। वोट तो सब मांगने आते हैं, लेकिन सफाई वफाई कोई नहीं करने आता है। झाड़ू लगाने वाले भी नहीं आते, नाली साफ करने वाले तो नहीं आते। छोटे छोटे लोग नहीं आएंगे तो बड़े कहाँ से आएंगे? अभी कितनी उम्र है आपकी? हमारी 15। अच्छा, अभी आपके पास वोट का अधिकार नहीं, लेकिन वोट का अधिकार होता तो क्या करती आप? हम तो सही नेता चुनते, और क्या। अच्छा, नेता को ना जात से चुनती है आप कि उसके काम से चुनती है? काम से। जात तो सब चुनते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता ढंग का। सभासद का गरी आवे, गांव वाले ने गरी आवे, हम तब जानी सबका गरी आवे। अच्छा, मतलब जो ना काम करी होगा करी यही हो, सबका गरी आवे। ये कूड़ा वाले बाहर आते हैं तो यहाँ कूड़ा डाल जाती हैं, और जो कहा तो उल्टा बोलती हैं। समझो, उनका 50 रुपया दो रोज जो झाड़ू लगावे, तो यहाँ पैसा कहाँ रखे हमें? अच्छा, रोज 50 रुपया? और का 50 रुपया रोज दे उनका, त्योहारी मांगती हैं। हाँ, देखो कितना कूड़ा पड़ा है। तो उनको अपने साथ ले जाना चाहिए। इधर नरियन देखो, इधर नरियन में उधर कूड़ा बम्फन से लेके आओ तो हम ढकेल जाती हैं कूड़ा। और इतना वैसे झाड़ू लगाई हैं, सिर्फ ना हमारे हम वो है, फिर से ऐसे बरा दे हैं, झाड़ू ना लगाई हैं। और मियाँ बीबी दोनों जना वापस चले जी हैं। न कब नरिया तो साफ नहीं करती हमें, नरिया सारी नरिया गंदी हमें। हाँ भैया, कबो संतराम दर्शन नहीं दिया, न पानी निकले रास्ता, न कुछ, न कबो यहाँ झाड़ू लगते। कहूँ आ गए महीना खाड़ में चक्कर तो आ गए, कुछ न चिछा गते। देख लो पानी इधर बहात उधर सब तरफ न रखो। मतलब स्वयं सेवा है, स्वयं करिए। स्वयं करना हो करो, न तो बहा दो, और नहीं तो गंदगी रहे। गंदगी पड़ी रहे।
आप समझ लीजिए कि सब यही समस्या है कि तालाब है, तालाब तो पट गया है गोबर से। ये मेन पट्टे का खेत है, ये खेत है पट्टे का, ये पट्टे का है, ये तालाब है, तो तालाब पट के गोबर से एकदम बराबर हो गया। पट्टे की है जो इनको पहले बोते थे जोतते थे, मगर अब मजबूरी ये है कि तालाब भरता है, कहीं पानी निकल नहीं पाता। तो पानी यही पिया जाता है, यही पानी गंदा पानी बसाता है, बदबू देता है, यही पानी। वही तो है दिक्कत है, तो बीमारी सब फैल रही। हमारे पार्षद संतराम गौतम है इसमें, जो अमरई गांव के हैं मौजूदा, लेकिन वो 5 साल पूरे हो रहे हैं उनके, लेकिन हरदासी खेड़ा में एक भी बार नहीं आए हैं देखने कि यहाँ कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ। अगर यहाँ का आदमी कोई जाता है उनसे कुछ लिखवाने, आय जात निवास जो भी लिखवाने जाता है, ये हरदासी खेड़ा भी बोलता है जी, तो ये हरदासी खेड़ा गाँव ही है, उनका अमरई गाँव आता, तो वो ये यहाँ तक पहुँचते हैं, बता देते हैं कि भैया आपके यहाँ से हमको वोट नहीं मिली है, वहाँ का काम हम नहीं करेंगे। अच्छा, सीधे संतराम गौतम इसी तरह कहते हैं। हम अगर झूठ बोले तो आप और भी महिलाओं से, लोगों से पूछ सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि विकास तो दूर की बात है, बल्कि यहाँ पर जो आम जन समस्याएं हैं उनका शिकार हैं लोग, और वो तक यहाँ पर हल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। संतराम गौतम यहाँ के सभासद, लेकिन संतराम गौतम चुनाव जीतने के बाद यहाँ कभी नज़र नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए नज़र आए। और अब जब दोबारा से निकाय चुनाव होने वाले हैं, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तब शायद कहीं दोबारा से उनके दर्शन हो जाएं। कैमरा सहयोगी बबलू के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, ए न्यूज़ टुडे, लखनऊ।